नमस्कारम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑटो प्ले में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो ऑटोमोबाइल का जो टॉपिक चल रहा था अभी तक, उससे थोड़ा हट कर है। वो इसलिए है क्योंकि अभी हाल के दिनों में मैं अपने गांव से वापस आ रहा था अपने घर को, तो मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर है जो कुछ घटनाएँ देखने को मिली, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे मुझे बात करना चाहिए। हो सकता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो या इसके बारे में आपको जानकारी हो ही ना। आखिर इंजन में हम सैंड बॉक्स का प्रयोग क्यों करते हैं? ट्रेन के इंजन में सैंड बॉक्स लगे हुए रहते हैं। कुल मिला के एक इंजन में 8 से लेके 12 सैंड बॉक्स लगे हुए रहते हैं। वो आखिर क्यों लगे हुए रहते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसे क्यों लगाया जाता है? तो इस विषय में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इंजन में हम सैंड बॉक्स का प्रयोग क्यों करते हैं। तो वीडियो को चलिए चालू करते हैं, देखते हैं विस्तार में। तो देखिए, सैंड बॉक्स लगाने के पीछे इंजन में, रेलवे के इंजन में सैंड बॉक्स लगाने के पीछे का सबसे मेन रीज़न जो है वो है व्हील स्लिप। व्हील स्लिप का होने के कारण ही हम इंजन में लगाते हैं हैंड बॉक्स। देखिए, रेलवे जो है काफ़ी दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके, पठारी इलाके, पहाड़ी इलाके, समुद्री इलाके। आजकल इंडियन रेलवे का जो जाल है वो काफ़ी सभी जगह फैला हुआ है। तो क्या होता है ना, सभी जगह कंडीशंस अलग-अलग होते हैं। कहीं बारिश ज़्यादा हो रहा है तो कहीं कुछ है। और रेलवे में आप जैसा जानते होंगे, एक अप लाइन होता है, एक डाउन लाइन होता है। तो क्या होता है ना, कभी-कभी बारिश के दिनों में क्या होता है कि डाउन लाइन है या फिर अप लाइन है, तो जो ये व्हील है इंजन का, वो क्या होता है, स्लिप होने लगता है। व्हील जो है काफ़ी स्पीड में रोटेट होने लगता है, लेकिन हमारा जो ट्रेन है, हमारा जो इंजन है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ता है। जैसा कि आप जब कभी कार या बाइक चलाते होंगे तो कभी-कभी आप ये प्रॉब्लम देखे होंगे, कहीं-कहीं आपका जो चक्का है वो फँस जाता होगा तो आपको चक्का जो है ना काफ़ी स्पीड में रोटेट करने लगता है, लेकिन आपका गाड़ी जो है ना वो आगे की ओर नहीं जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए रेलवे में हम सैंड बॉक्स का प्रयोग करते हैं। वो सैंड बॉक्स कैसे काम करता है? किस प्रकार उसका को हम सैंड बॉक्स का उपयोग करते हैं इंजन में? एक इंजन में टोटल 8 से लेके 12 सैंड बॉक्स लगे हुए रहते हैं और इसका जो पूरा कमांड है वो लोको पायलट के पास रहता है। तो अब ये हम जानेंगे अभी कि किस प्रकार हम सैंड बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप ये समझ गए कि सैंड बॉक्स क्यों लगाया जाता है। जब इसका मेन रीज़न जो है वो है व्हील स्लिप से बचने के लिए, ताकि हमें क्या है ना, किसी भी कंडीशन में हमारा ट्रेन जो है ना उसका मूवमेंट जो है स्मूथली हो पाए, वो आसानी से किसी भी कंडीशन में चल पाए। इसी से बचने के लिए, व्हील स्लिप से बचने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चक्का जो काफ़ी स्पीड में रोटेट कर रहा है, वहाँ से आग चिंगारी निकल रही है, क्योंकि हमारा जो व्हील है वो भी स्टील का रहता है और हमारा जो पटरी है वो भी स्टील का रहता है। तो वहाँ क्या होता है, ऑलरेडी वहाँ पे फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम लगता है, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे व्हील स्लिप का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। इसी से हम बचने के लिए वहाँ पे रेलवे के इंजन में सैंड बॉक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं ये सैंड बॉक्स आखिर काम कैसे करता है। वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि सैंड बॉक्स कैसे काम करता है। समझते हैं, चलिए आगे देखिए। तो देखिए दोस्तों, व्हील स्लिप तो एक अलग इशू है, उसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, अराइज़ होना चाहिए कि ट्रेन के व्हील और जो ट्रैक है वो दोनों सेम मटेरियल होने के कारण भी उनके बीच में फ्रिक्शन या ग्रिप जो है वो कैसे काम करता है। जबकि दोनों मटेरियल जो है, ट्रेन का जो व्हील है वो भी स्टील का होता है और जो ट्रेन का जो ट्रैक है वो भी स्टील का होता है, तो फिर उनके बीच में आखिर फ्रिक्शन काम कैसे करता है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी दोनों मटेरियल जो है सेम है। तो हमें यहाँ सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए, जनरली जो फ्रिक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले जो होता है वो होता है, देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है? उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन इसको हम बोलते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है? अब हम एक लोकोमोटिव को कंसिडर करते हैं, ठीक है?
लोकोमोटिव यानी कि इंजन को, ठीक है, रेलवे इंजन को। तो लोकोमोटिव जो होता है उसका खुद का एक वेट होता है, ठीक है, मतलब कि उसकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि उसका उतना वेट रखा जाएगा कि वह उसको आगे खींचकर, उसका ट्रैक्टिव एफर्ट पूरे लोकोमोटिव को खींचकर आगे की ओर बढ़ सके। और उस पे जो ग्रिप जो बनाता है, मतलब कि ट्रैक और व्हील के बीच में जो ग्रिप बनता है, वो उसका वेट बनाता है या उसका भार बनाता है, ठीक है। वो कैसे बनाता है, इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए, देखिए कि यह, देखिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए, देखिए ये कोई फर्श है मान, ठीक है, ये जो आदमी है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है। मान लीजिए कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो 5 न्यूटन का है, ठीक है, 5 न्यूटन का वेट है। अब ये आदमी जो है वो 2 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहा है। क्या यह ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अब जब हम इस पे 5 न्यूटन या उससे ज़्यादा का जब फोर्स हम लगा देंगे इस पे, तो क्या होगा, यह जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर जाएगा। तो देखिए अगर हम 5 की जगह 2 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई करेंगे उस ब्लॉक पे, तो क्या होगा, वो ब्लॉक जो है वो आगे की ओर नहीं स्लाइड कर पाएगा, ठीक है, यह अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। इसका जो है एक्सेलरेशन जो है वह जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है 5 न्यूटन का वेट है जो कि इसे नीचे की ओर पुश करके रख रहा है, और फर्श और ब्लॉक के बीच एक फ्रिक्शन बन रहा है जिसके कारण हम इसे स्लाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस पर 5 न्यूटन या इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो यह ब्लॉक जो है वो स्लाइड हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मटेरियल सेम होने के बाद भी फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है। इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम बोलते हैं। मतलब कि यह एक फ्रिक्शन है जो कि इसको रोक कर रखा था जब तक कि उस पर हम उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर दिए। अगर हम इस ब्लॉक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो यह स्लाइड हो जाएगा। अब जब स्लाइड हो जाएगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, यह आगे की ओर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर यही चीज को दिखाया गया है कि मटेरियल चाहे जो भी हो, उनके बीच उनके वेट के कारण कुछ ना कुछ फ्रिक्शन काम करता है। तो वह मैक्सिमम फ्रिक्शन जो उस मटेरियल को आगे की ओर पुश कर दे, आगे की ओर पुश कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो है मटेरियल को नीचे की ओर पुश करके रखता है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल, ये जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन जो हम लगा रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको जब हटा देंगे, एफ जो मैक्सिमम होगा, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लगेगा, क्या हो जाएगा, म्यू और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये जो म्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो ये जो व्हील है, जो ये ट्रेन का जो व्हील होता है, देखिए व्हील भी स्टील का है और ये जो ट्रैक है ये भी स्टील, ठीक है। इनके बीच में जो म्यू का जो वैल्यू रहता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काफ़ी कम होता है। ये कम क्यों होता है, कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में के बारे में चर्चा करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। आप अगर अगर आपके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये जो और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जो टायर है, इसमें टायर में देखिए आप बहुत सारे ग्रिप बने हुए हैं, सब ग्रिप। और ये जो सरफेस है, ये रोड का जो सरफेस, ठीक है, ये अलग मटेरियल का है और ये जो अलग मटेरियल का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या घाटा है, ठीक है, इससे क्या नुकसान है फ्रिक्शन ज़्यादा लगने से, और ये जो फ्रिक्शन कम लगने से जैसे रेलवे में लगता है, इससे क्या हमको फ़ायदा होता है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो ज़रूर बताएं। तो देखिए अब आप यह समझ गए होंगे कि भाई दोनों सेम मटेरियल होने के कारण भी फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा है, फ्रिक्शन आता है या उन्हें ग्रिप कैसे मिलती है, यह होता है उनके वेट के कारण, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है रोलिंग फ्रिक्शन को दिखाया है। ये सब क्या है, मान लीजिए ये टायर है, ये जो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो व्हील ये देख पा रहे हैं ट्रेन का व्हील, ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे सरफेस है, रोलिंग फ्रिक्शन।
ये रोलिंग फ्रिक्शन को दिखा रहा है। अब देखिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हील जो है, जैसे कि ट्रेन का भी व्हील हो गया, या फिर जो जो गाड़ी, ट्रक, बस में, बाइक में जो व्हील यूज करते हैं, ये सब आखिर जो है इसको राउंड शेप में ही क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे देखिए, सबसे पहले रीज़न ये कि इसका जो कॉन्टैक्ट जो है ना सरफेस के साथ, सरफेस है ना? के साथ इसका कॉन्टैक्ट देखिए कितना हो रहा है व्हील का, बस इतना ही हो रहा है। यहाँ पे जब ये जो ब्लॉक है, अगर हम इसे अगर ये रेक्टेंगल टाइप का अगर बना दिए या स्क्वायर टाइप का बना दिए, तो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा ना, फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम लग रहा है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम व्हील को जो है हमेशा गोल बनाते हैं। क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि ट्रेन के व्हील और ट्रैक के बीच ग्रिप कैसे मिलती है और ये किस तरह से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अब तक आप यह समझ गए कि इंजन का जो व्हील होता है और ट्रैक होता है, वो दोनों सेम मटेरियल होने के बाद भी उसको फ्रिक्शन कहाँ से मिलता है। अब आप यहाँ देखिए, वीडियो के माध्यम से समझिए कि व्हील स्लिप किस तरह का होता है, कैसा होता है व्हील स्लिप। देखिए वीडियो। दोस्तों देखिए, इसी घटना को हम बोलते हैं व्हील स्लिप। व्हील कितने ज़ोर से रोटेट कर रहा है, लेकिन हम आपका जो इंजन है देखिए यहाँ पे आगे की ओर उतना ज़ोर से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम सैंड बॉक्स का प्रयोग इंजन में करते हैं। सैंड को ट्रैक और व्हील के बीच में डाला जाता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए और इंजन स्मूथली मूव कर पाए। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए सैंड का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है व्हील और ट्रैक के बीच में। ये जो है ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, फ्लेक्सिबल पाइप होता है। यहाँ पे सामने नोजल लगा हुआ रहता है, ये जो है ये नोजल है। तो कंप्रेशर की मदद से ड्राई सैंड, एकदम सूखा हुआ बालू होना चाहिए, तब ना हम कंप्रेस करेंगे नोजल के, तो आसानी से जाएगा। अगर भीगा हुआ बालू रहेगा तो इतना स्पीड से नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा, जब भी याद रखिएगा, सैंड बॉक्स में हमेशा ड्राई सैंड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ये सैंड का प्रयोग किया जा रहा है ट्रैक और व्हील के बीच में फ्रिक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब ये भैया हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, देखिए इनके ऊपर आईडी कार्ड भी लगा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये सैंड बॉक्स का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ढक्कन खुल गया है। अब यहाँ पर ये जो है बोड़ा में पूरा ड्राई सैंड है, ठीक है। ड्राई सैंड को अब ये जो है कर्मचारी, अब ये इसमें डालेंगे, ठीक है। और इसका जो निरीक्षण है, इसको जो चेक करेगा, वो असिस्टेंट लोको पायलट जो इस ट्रेन का होगा, इस ठीक है, वो चेक करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी बॉक्स में आपको ड्राई सैंड जो है डाला जाता है। ऐसा ऐसा कुल मिला के आपको एक इंजन में 8 से लेके 12 सैंड बॉक्स मिल जाएगा, और हर में इतना इतना सैंड डाला जाता है, ठीक है। देखिए सैंड को डाला जा रहा है पूरा। सैंड डालने के बाद असिस्टेंट लोको पायलट जो इस ट्रेन का होगा, वो इसका एक बार वेरीफाई करके और इसका फिर ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए वेरीफाई हो गया। यहाँ पे देखिए कैसा बालू भरा हुआ है, ठीक है, वो एकदम ड्राई सैंड रहता है। अब इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से सैंड भरा हुआ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप यह समझ गए होंगे कि रेलवे में सैंड बॉक्स का प्रयोग हम इंजन में क्यों किया जाता है, और ये व्हील स्लिप की घटना क्या होती है, और ये जो व्हील है और ट्रैक के बीच फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंजन में सैंड बॉक्स लगा हुआ है। ऐसे ऐसे कुल 8 से 12 सैंड बॉक्स इंजन में कुल लगे हुए रहते हैं, और जो इसका जो वेरीफाई जो करता है, वो सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट, जो इस इंजन में जो उस ट्रेन को ड्राइव करने वाला असिस्टेंट लोको पायलट है, देखिए यहाँ पे वो वेरीफाई किया। और इसका जो मेन वेरीफाई करेंगे, वो जो मेन लोको पायलट हैं, जो यहाँ पे सीनियर जो लोको पायलट हैं, वो अंत में इसका वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद ही जो ट्रेन है वो अपने स्थान से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम सैंड बॉक्स का प्रयोग ट्रेन में करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप
आज का यह वीडियो ज़रूर समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे के इंजन में हम सैंड बॉक्स का प्रयोग क्यों करते हैं। ये व्हील स्लिप की घटना क्या होती है और ये फ्रिक्शन जो है रेलवे के व्हील और ट्रैक के बीच में कैसे काम करता है। तो दोस्तों यह आज हमारा वीडियो नहीं होने वाला था, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मैं जब अपने गाँव से आ रहा था तो मुझे ये देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको पहले आपके सामने इस वीडियो को रख देता हूँ। हो सकता है इससे आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, जानेंगे ऑटोमोबाइल से ही रिलेटेड कुछ अन्य रोचक बातें। आप वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं हमेशा आपके सामने आता रहूँगा। हर मंगलवार को हमारा एक वीडियो रिलीज़ होता है, तो आप हर मंगलवार को हमारा वीडियो देखना ना भूलें। मंगलवार का दिन यानी कि भगवान हनुमान का दिन, और मैं भगवान हनुमान का काफ़ी, बजरंगबली का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनका भक्त हूँ। तो इसलिए मैं हमारा जो वीडियो है वो हर मंगलवार को ही रिलीज़ किया जाता है। तो आप ज़रूर मंगलवार के दिन हमारा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल के साथ ऑटो प्ले, हमारा जो चैनल है यहाँ आपको पीछे दिख रहा है, उसके साथ ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए, तब तक अपनों का ख़्याल रखिए और मास्क ज़रूर लगाएँ, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।